एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन द वीकली एनालिसिस, जहाँ पे हम हर बार की तरह एक ब्रॉडर व्यू लेंगे मार्केट का। मैक्रो इकोनॉमी देखेंगे, मैक्रो एनालिसिस देखेंगे, ग्लोबल इंडेक्सेस डिस्कस करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हुआ, कुछ अपडेट्स लेंगे जो हमारे पास्ट वीडियोस हैं जिसमें हमने कुछ अगर स्टॉक्स डिस्कस किए हैं वो, एंड लास्टली आज के कुछ स्टॉक्स जो हमें लग रहा है कि अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। सो स्टार्टिंग विद द डाउ जोन्स, जैसा कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि एक उसमें आरएसआई डाइवर्जेंस दिख रहा है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस। तो उस डाइवर्जेंस के बाद हमने अप्रॉक्सीमेटली 950 टू 1000 पॉइंट्स की रैली देख ली है डाउ जोन्स में। तो लास्ट टाइम इट वाज ट्रेडिंग एट अराउंड 31,900, वहाँ से 32,845 पे भी डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा है। तो डाइवर्जेंस की ये पावर होती है कि एक हमें प्रोपेल कर जाता है मार्केट अपने फेवर में। अगर पॉजिटिव डाइवर्जेंस है तो ऊपर की तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम अगर देखें तो नेक्स्ट क्रूशियल लेवल जो डाउ जोन्स का है वो ये वाला है। अगर इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाती है इस लेवल के ऊपर, तो हम कह सकते हैं कि अपवर्ड रैली रिज्यूम कर जाएगी डाउ जोन्स में, विच इज़ अ वेरी हेल्दी एंड अ गुड साइन फॉर द ग्लोबल मार्केट्स। तो डाउ जोन्स में इस लेवल पे आप नज़र रखिए, उसको मॉनिटर करिए। उसके ऊपर अगर निकल जाता है मार्केट तो ग्लोबल मार्केट इज़ अ बाय ऑन डिप मार्केट। सो ये था व्यू हमारा डाउ जोन्स पे। नाउ कमिंग टू द नैस्डैक जो कि जिसमें टेक्नोलॉजी स्टॉक्स आते हैं यूएस के, उसका भी डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमने लास्ट वीक उसमें काफ़ी क्रूशियल और हेल्दी अप मूव देखा था बहुत टाइम के बाद जो हुआ है। बिकॉज ना डाउ जोन्स जो हमारा नैस्डैक जो है अपने पीक से काफ़ी रिट्रेस कर चुका था। तो एक जो इम्पोर्टेंट लेवल था 12,897, उसके ऊपर अच्छी क्लोजिंग मिल गई है। और बस इस कैंडल का हाई जैसे ही ब्रीच करेगा और ऊपर ट्रेड करने लगेगा नैस्डैक, तो हम कह सकते हैं कि एक अप मूव देखेंगे हम, मतलब रिज्यूम कर जाएगा अप मूव जो है नैस्डैक का अगेन। देन आफ्टर दैट द नैस्डैक विल बी बाय ऑन डिप। तो कुछ ऐसे ETFs भी हैं इंडिया में ट्रेड करते हैं जो नैस्डैक के रिटर्न्स को रेप्लिकेट करते हैं। तो उस पर भी आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं ऐसे कौन से रिटर्न्स हैं। सो नैस्डैक के ETFs भी फिर अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। क्रूड ऑयल का जैसे हमने डिस्कशन लास्ट टाइम किया था, इट इज़ होवरिंग अराउंड $98, कुछ खास हो नहीं रहा। 90-92 के नीचे अगर डिसाइसिवली ब्रेक करेगा तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। अनटिल अनलेस कुछ अच्छा बड़ा अप मूव नहीं आया, यहीं पे ही अगर क्रूड ऑयल ट्रेड करता रहेगा तो भी हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, एक बहुत ज़्यादा अप मूव ना आए तो भी हमारा मार्केट ऐसा प्लेस्ड है कि वो अच्छा एक हमें सपोर्ट कर जाएगा अगर क्रूड ऑयल यहीं पे अगर ट्रेड करता है तो। देन कमिंग टू द यूएसडी आईएनआर जैसा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि यूएसडी आईएनआर में हम लोग एक टॉपिंग आउट प्रोसेस देख रहे हैं। तो यूएसडी आईएनआर की एक टॉपिंग आउट प्रोसेस हमारे जो लेवल्स से अराउंड 78 टू 80 जो हम लोग रिपीटेटिवली कह रहे हैं कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 74, तो वो अचीव हो गए हैं। उसके बाद एक टॉपिंग आउट प्रोसेस चल रही है, तो वो हम लोग यहाँ विटनेस कर रहे हैं। तो क्या ये टॉप बन गया है, ये अभी हम नहीं कह सकते। उसके लिए हमें एक स्ट्रक्चरल चेंज देखने की ज़रूरत है जो कि अभी नहीं हुआ है, बट प्रोसेस चल रही है टॉपिंग आउट की। देन कम्स द डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स भी हमारा जो एक्सपेक्टेड लेवल था अराउंड 109-110, वहाँ से भी कूल ऑफ कर गया है। बट ये एक टेम्परेरी रिलीफ कह सकते हैं। रीज़न बीइंग हमारा एक ये बहुत क्रूशियल लेवल है, नॉट टू फॉरगेट। यहाँ पे आके हम चार्ट्स रिव्यू करेंगे डॉलर इंडेक्स के कि कैसा बिहेव करता है, बिकॉज ये बहुत ही क्रूशियल इसका रेजिस्टेंस था जिसे इसने बहुत डिसाइसिवली ब्रेक किया था। सो दिस लेवल दिस जोन विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट इन द डॉलर इंडेक्स। सो कीप एन आई ऑन दिस। तो ये हमारा मैक्रो एनालिसिस था। डाउ जोन्स नैस्डैक हमने देख लिए, क्रूड ऑयल का डिस्कशन कर लिया, यूएसडी आईएनआर का डिस्कशन कर लिया, डॉलर इंडेक्स का कर लिया। तो लास्ट वीडियो में जैसे हमने बताया था एक टॉपिंग आउट प्रोसेस थी यूएसडी आईएनआर डॉलर इंडेक्स की, वो हम विटनेस कर रहे हैं। डाउ जोन्स में आरएसआई डाइवर्जेंस था पॉजिटिव, उसका रिजल्ट हमने देख लिया, इम्पैक्ट देख लिया। नैस्डैक एक अपना क्रूशियल रेजिस्टेंस ब्रेक कर चुका है, बस उसके कैंडल का हाई ब्रीच होने की देरी है। तो द नैस्डैक एंड द डाउ जोन्स विल बी बाय ऑन डिप्स। देन ना कमिंग टू इंडियन मार्केट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। लास्ट वीक बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश लग रहा था, बट इस वीक जो है पूरा जो हमने अगर असेस करें तो निफ्टी
काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म किया, वो ज़्यादा अच्छा उसमें स्ट्रेंथ हम लोगों ने विटनेस की। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, बैंक निफ्टी लास्ट टाइम 36,700 लेवल्स पे था, वहाँ से 37,400 के लेवल्स पे अराउंड 800 पॉइंट्स की हमने रैली एक्सपेक्ट की थी। हमने अपमूव एक्सपेक्ट किया था, तो 800 पॉइंट्स की रैली वहाँ से हम लोगों ने विटनेस की। बस ये एक आप अपने चार्ट्स पे भी प्लॉट कर सकते हैं ये ट्रेंड लाइन इन हाइस को जो कनेक्ट करते हुए की थी। यहाँ पे हो सकता है कि हमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस हम लोग फेस करें, वहाँ से थोड़ा सा पुल बैक आए बैंक निफ्टी में, बट उसमें कोई चिंता की बात नहीं है अनटिल अनलेस ये वाला जो लेवल है 36,000 का वो होल्ड करता है। वहाँ आके आप देखिए, अगर कुछ डाइवर्जेंसेस दिखते हैं या फिर आपको बुलिश बिहेवियर दिखता है तो बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। बट मेजर हमारा जो ये वाला ट्रेंड है, ये वाला ट्रेंड वो रिज्यूम करेगा जब हमारा ये वाली जो कैंडल है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन हमने प्लॉट की है उसको डिसाइसिवली ब्रेक करेगा। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि हम लोग बता चुके हैं पहले के वीडियोस में, 48,000 के लेवल्स भी पॉसिबल हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बैंक निफ्टी जब अपवर्ड मूवमेंट देता है, भागता है, तो किसी को मौका ही नहीं देता एंटर करने का, और अपने साथ बाकी पूरे निफ्टी के स्टॉक्स, निफ्टी इंडेक्स सबको ऊपर लेके जाता है। सो कीप एन आई ऑन दिस ट्रेंड लाइन। आप चाहें तो अपने चार्ट्स पे भी इसको प्लॉट करके रख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द निफ्टी काफ़ी हम लोग लास्ट वीडियो में अगर आप देखेंगे तो हम लोग ये लेवल्स अभी भी प्लॉटेड है हमारे पास। इसके ऊपर के क्लोजिंग का डिस्कशन कर रहे थे, हमने डिस्कस किया था कि इसके ऊपर एक अच्छी डिसाइसिव क्लोजिंग मिलेगी तो ये ट्रेंड लाइन के जो टारगेट्स हैं, ट्रेंड लाइन के जो लेवल्स है 17,800 टू 18,000 भी हम कह सकते हैं, वहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट अब मार्केट जो है क्लियरली निफ्टी और बैंक निफ्टी का, इट इज़ अ क्लियरली जो टेक्सचर हमें बता रहा है मार्केट का इस समय, वो बाय ऑन डिप्स है। तो निफ्टी अगर आपको 16,800 16,700 के रेंज में मिलता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, बट फिर भी अगर इस लेवल पे ट्रेड करता है, आता है, तो इट इज़ क्लियरली अ बाय ऑन डिप मार्केट। आप वहाँ पे लॉन्ग हो सकते हैं निफ्टी में। हाँ, अपना रिस्क रिवॉर्ड ध्यान में रखें, बट हाँ, टारगेट्स वहाँ से हमारे अराउंड 1000 पॉइंट्स ऊपर के रहेंगे। अभी थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड जो है थोड़ा फेवरेबल नहीं है। ये जो प्लॉटेड एरिया है, नाउ दिस विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। अगेन वही लेवल्स आ रहे हैं 17,700 800। यहाँ पे अगर मार्केट निफ्टी मिलता है तो आप बिल्कुल यहाँ से ले सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ ये द ट्रेंड लाइन प्लॉटेड हेयर, ठीक है। और इसके ऊपर अगर निफ्टी निकल जाता है, जैसे इसके ऊपर एक डिसाइसिव क्लोजिंग मिली है, अगर ऐसी क्लोजिंग हमें इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मिलती है, ये वाली अपवर्ड रैली रिज्यूम कर जाएगी और 20,000 एंड बियॉन्ड के लेवल्स हम लोग निफ्टी में फिर देख सकते हैं। तो ये डिस्कशन हो गया हमारा बैंक निफ्टी क्लियरली बाय ऑन डिप्स, क्रूशियल ट्रेंड लाइन प्लॉट करी हुई हमने, आप भी अपने चार्ट पे कर लीजिए, मॉनिटर करिए। वीकली क्लोजिंग अगर उसके ऊपर मिल जाती है वेल एंड गुड, अदरवाइज अभी भी बाय ऑन डिप मार्केट है। रिस्क रिवॉर्ड ध्यान में रखिए और फिर आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अब हम कुछ अपडेट्स ले लेते हैं। जो हमारा 8 जुलाई को हमने फर्स्ट वीकली एनालिसिस पोस्ट किया था, वहाँ पे हम लोग एफएमसीजी सेक्टर पे काफ़ी बुलिश थे। तो हम एक बार निफ्टी एफएमसीजी का चार्ट देख लेते हैं। विद इन अ मंथ हम लोग इसमें हमने विटनेस किया है कि इंडेक्स पे 5% का रिटर्न आ चुका है। तो निफ्टी एफएमसीजी जब हमने डिस्कस किया था, इट वाज ट्रेडिंग एट अराउंड 40,800। आप 8 जुलाई का वीडियो देखिए, 7 जुलाई की क्लोजिंग वाज एट अराउंड 40,800। वहाँ से ये ट्रेड कर रहा है 42,487 यानी अराउंड 42,500 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। तो एक डिसेंट रिटर्न दिए हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिए, जो भी हम लोग स्टॉक्स आइडिया इंडेक्स के लेवल डिस्कस करते हैं, वंस द स्टॉक और इंडेक्स गोज इन योर फेवर, आप प्रॉफिटेबल हैं, डोंट लेट दैट ट्रेड टर्न इनटू अ लॉस मेकिंग ट्रेड। रेट टू रेट निकल जाइए, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करिए, या फिर आप स्टॉप लॉसेस ट्रेल करिए। ये सारी चीज़ें हैं जो हम हमारे वर्कशॉप में सिखाते हैं, बट उसको डिटेल में यहाँ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दें कि एक बार आपकी अगर ट्रेड फेवर में जा चुकी है तो आप जो है उसको लॉस मेकिंग में फिर लॉस में बुक मत करिए, भले ही रेट टू रेट निकल जाइए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो एफएमसीजी है, ये यहाँ से भी आप कह सकते हैं अराउंड 5,000 to 6,000 पॉइंट्स ऊपर जाने का पोटेंशियल रखता है। थोड़ा सा आपको अनबिलीवेबल लगेगा, बट हमारे टारगेट्स वो निकल के आ रहे हैं। अगर मैं आपको ट्विटर पे दिखाऊं तो हम लोग निफ्टी एफएमसीजी पे बहुत पहले से बुलिश थे। जो मेरा ट्विटर हैंडल है वहाँ पे आप देख सकते हैं।
सॉरी यहाँ नाम की जगह मैंने निफ्टी लिख दिया। ये देखिए, फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 32,000, 33,000, 34,000, यहाँ से हम लोग पोस्ट कर रहे हैं कि निफ्टी में अराउंड 40,000, 42,000 के लेवल्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आज निफ्टी वहीं पर ट्रेड कर रहा है। सो टेक्निकल्स का पावर और टेक्निकल एनालिसिस का मैजिक ये है कि कई बार आपको ये अनबिलीवेबल टारगेट्स देगा, अपसाइड बताएगा, डाउनसाइड बताएगा, जो भी लेवल्स की हम बात करें, जो कि आपको खुद को लगेगा कि ये अनबिलीवेबल है, बट वो अचीव हो जाता है। सो हैव फेथ इन द टेक्निकल्स, हैव फेथ इन द प्रोसेस। प्रोसेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, मनी विल बी द बाय प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस विच विल फॉलो, है ना। तो अभी भी निफ्टी एफएमसीजी में हम लोग बुलिश हैं, यहाँ से भी हमें अच्छे अपवर्ड रैली हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एफएमसीजी के जो भी स्टॉक्स हैं आप उसमें देख सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड जहाँ फेवरेबल है, जैसे एचयूएल हो गया, आईटीसी हो गया, जहाँ आपको लगता है आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एफएमसीजी का डिस्कशन था। फिर हमने ग्रासिम हमने एक स्टॉक डिस्कस किया था, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे अपडेट ले लेते हैं। ग्रासिम इज ट्रेडिंग एट अराउंड 1573। तो हमारा जब डिस्कशन हुआ था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज ट्रेडिंग एट अराउंड 1384। तो वहाँ से हम देखें तो अराउंड 10-12% का अपमूव हमने एक मंथ के अंदर ही विटनेस कर लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 10-12% की बात नहीं है यहाँ पे, बात यह है कि हम लोग लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक्स पे इतना बड़ा मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं, वो बड़ी बात है, क्योंकि थोड़े से स्लो मूवर होते हैं, लो बीटा होते हैं। स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स में एक मंथ में इतना रिटर्न आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट ग्रासिम, सेकेंडली लार्सन एंड ट्यूब्रो जैसे स्टॉक्स में इतने बड़े मूवमेंट आना विद इन अ मंथ एक बड़ी बात होती है। एल&टी हमने 1687 पे डिस्कस किया था, वहाँ से आप देखेंगे 1808 का क्लोज है, इट मेड अ हाई ऑफ 1832। स्टे इन्वेस्टेड इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है, वी कैन एक्सपेक्ट द लेवल्स ऑफ 2076। इसके ऊपर अगर करेंगे तो 2500 तक के लेवल्स है लार्सन ट्यूब्रो में। बट कीप वन थिंग इन माइंड, प्रॉफिट में है, ट्रेल करते चलें, प्रॉफिट बुक करते चलें, इतनी अच्छी ट्रेड को लॉस में मत ले जाएं। अगर जा रही है डोंट बी इमोशनल, कट द लॉस, आप जो है वहाँ पे एग्जिट ले सकते हैं। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज हमें फॉलो करनी पड़ती है ना। तो ये हमारे अपडेट्स हो गए, हमने मैक्रो एनालिसिस कर लिया, बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लिए। अब इस वीक जो दो स्टॉक्स हमें अच्छे लग रहे हैं, फर्स्टली वो है पीवीआर का चार्ट देखिए, एक्सट्रीमली बुलिश। जैसा ब्रूटल फॉल यहाँ पे आया था वैसा ही रेजिलिएंट अपमूव हमने यहाँ पे देखा है, उतना ही अच्छा हम लोगों ने ब्रेकआउट यहाँ विटनेस किया है ना। सो द थिंग इज़ कि ब्रेकआउट होना और ब्रेकआउट कैसे हो रहा है, इन दो चीज़ों में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो पीवीआर जो है काफ़ी अच्छा हमें ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहाँ से हम इसमें 40-50% का अपमूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो अगेन द पीवीआर इज़ अ गुड बाय एंड बाय ऑन डिप मार्केट, बाय ऑन डिप स्टॉक। तो पीवीआर को आप अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में अक्यूमुलेट कर सकते हैं। जो स्टॉक्स हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, हर बार की तरह डिस्क्लेमर रहेगा, वी माइट हैव पोजीशंस इन द स्टॉक्स एंड इंडेक्स डिस्कस्ड इन द वीडियो, एंड बिफोर मेकिंग एनी पोजीशन इन द स्टॉक्स, टेकिंग एनी पोजीशन इन द स्टॉक, डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। तो पीवीआर हमें अच्छा लग रहा है इस वीक, इसमें अच्छा अपमूव हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सेकेंडली इज़ आइनॉक्स लीजर का आप स्टॉक देखिए, आइनॉक्स भी अच्छा खासा मूव कर चुका है, बट स्टिल इसको मैं इसलिए यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि अगेन आपको ये 500-550 के लेवल में दिखता है, तो आप इसमें अपनी पोजीशंस बना सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर अनदर 30-40-50% रिटर्न। तो ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हैं, ये महीने 2 महीने की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, अराउंड 12-15 मंथ्स, 12-18 मंथ्स में आपको काफ़ी डिसेंट रिटर्न मिल जाएंगे। तो ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट अगर यहाँ इन दो स्टॉक्स में अगर कोई स्ट्रक्चरल चेंज आता है कि जैसे हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं, उसका रिवर्स हो जाता है, तो आप जो है एग्जिट कर सकते हैं, बट ऐसा लग नहीं रहा है इस समय। तो आइनॉक्स और पीवीआर हमें इस वीक के दो इम्पॉर्टेंट स्टॉक्स लग रहे हैं, तो हमने वो चीज़ आपसे डिस्कस की। तो आज के वीडियो में हमने एक ओवरव्यू ले लिया, स्टॉक्स एंड अपडेट्स देख लिए, बैंक निफ्टी के इंडेक्स पे इम्पॉर्टेंट लेवल्स हमने देख लिए। सो आज के वीडियो में इतना ही।
एंड आई होप कि आपकी कुछ लर्निंग हुई हो। देखिए, मेजर पॉइंट इज़ कि यहाँ पे स्टॉक आइडियाज़ देना मेजर पॉइंट नहीं है। एक अप्रोच कैसे होती है स्टॉक पोर्टफोलियो बनाने की, स्टॉक में पोजीशन बनाने की, एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसे लीजिए, प्रोसेस को फॉलो करिए। प्रोसेस ड्रिवन आपकी अप्रोच रहेगी तो आप डेफिनेटली आपका आउटकम जो है पॉजिटिव रहेगा, आप मनी बनाएंगे। बट सिर्फ मनी के बारे में सोचेंगे, प्रोसेस साइडलाइन कर देंगे तो उसका आउटकम इतना सही आएगा नहीं। आज की वीडियो में आपसे मैं इतना ही डिस्कस करना चाह रहा था। अब नेक्स्ट वीक सैटरडे को हम लोग मिलेंगे। होप मार्केट्स ऐसे ही हमें ऊपर की तरफ सरप्राइज करते रहें। एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन थैंक यू वेरी मच।